हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ में पत्र पत्रिकाएं से संबंधित हम यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि आपके सभी आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्रकारिता विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है भाई छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्रकारिता विश्वविद्यालय? तो आपका कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। रायपुर में स्थित है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? तो डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। इसकी स्थापना डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुई थी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे के नाम पर पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपके भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट, चंदूलाल चंद्राकर का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत, नृत्य, पत्रकारिता या खेल? किससे संबंध है चंदूलाल चंद्राकर जी का? कौन से क्षेत्र से? तो आपके पत्रकारिता और राजनीतिक क्षेत्र से जो है चंदूलाल चंद्राकर जी का संबंध है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चंदूलाल चंद्राकर एक प्रसिद्ध पत्रकार थे जो बाद में क्या राजनीति में आए और सांसद बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार बताइए? तो आपका चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। चंदूलाल चंद्राकर की स्मृति में पत्रकारिता के लिए राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है आपका दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुखैर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? बताइए, मधुखैर समिति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है? तो ये आपके कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा जो है आपका दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है भाई जनसंपर्क विभाग का मुख्य कार्य छत्तीसगढ़ में? क्या है? तो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनसंपर्क विभाग सरकार और मीडिया तथा जनता के बीच एक सेतु का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, यह विश्वविद्यालय मीडिया अध्ययन और अनुसंधान एवं प्रमुख केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को दिया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने अपने पत्रिकाओं में छत्तीसगढ़ का प्रयोग शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी पर आधारित पहला विचित्र किसने बनाया था? पंडवानी पर आधारित पहला विचित्र किसने बनवाया था? तो आपके श्यामलाल बेनेगल ने बनवाया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा।
प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्यामलाल बेनेगल ने तीजन बाई और पंडवानी पर विचित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो पत्रकारिता के जनक छत्तीसगढ़ में आपके माधवराव सप्रे जी को कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन के साथ उन्होंने इस क्षेत्र में पत्रकारिता की नींव रखी। किन्होंने? माधवराव सप्रे जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन है? देशबंधु के आपके कौन है भाई? तो आपके मायाराम सुरजन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मायाराम सुरजन छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध पत्रकार और क्या थे? संपादक थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, युग धर्म समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? तो आपके भगवती चरण सेन जी जो है युग धर्म समाचार पत्र से संबंधित थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भगवती चरण सेन ने युग धर्म के माध्यम से पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान जो कि है आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूलाल चंद्राकर किस राष्ट्रीय समाचार पत्र के संपादक थे? तो किसके थे? हिंदुस्तान के थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, डिटेल्स, वे कई वर्षों तक दिल्ली में हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। कौन? आपके चंदूलाल चंद्राकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव भारत समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई? तो आपके राम गोपाल महेश्वरी थे। ठीक है, नव भारत समाचार पत्र के संस्थापक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राम गोपाल महेश्वरी ने नव भारत की स्थापना की, जो मध्य भारत का एक प्रमुख समाचार पत्र आपका बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत संदेश समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो किन्होंने की थी? गोविंद लाला वोरा ने की थी। ठीक है, अमृत संदेश समाचार पत्र की शुरुआत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, गोविंद लाला वोरा एक वरिष्ठ पत्रकार थे जिन्होंने अमृत संदेश की क्या की थी? स्थापना की थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल दंडक साहित्यिक पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो कौन करते थे? तो आपके प्रभाकर चौबे जी करते थे। ठीक है, कौशल दंडक साहित्यिक पत्रिका का जो है संपादन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्रभाकर चौबे एक प्रसिद्ध साहित्यकार और क्या थे? पत्रकार थे। चलिए, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली महिला पत्रकार कौन मानी जाती है? तो कौन मानी जाती है? शकुंतला तोरस्कर। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, शकुंतला तोरस्कर को छत्तीसगढ़ की पहली महिला पत्रकार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की जनधारा समाचार पत्र किससे संबंधित है? तो ये आपके बब्बन प्रसाद मिश्रा जी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, बब्बन प्रसाद मिश्रा जी ने इस समाचार पत्र की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर भूषण के लेखक कौन है जिन्होंने बस्तर पर व्यापक लेखन किया है? तो कौन है भाई बस्तर भूषण के लेखक? तो लाला जगदलपुरी टिक करके मत आइएगा। केदार ठाकुर है, केदारनाथ ठाकुर जी हैं। ठीक है, बस्तर भूषण के लेखक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डिटेल्स देख लेते हैं। केदारनाथ ठाकुर की यह पुस्तक बस्तर के इतिहास और संस्कृति का क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में इंटरनेट का आगमन कब हुआ था? तो 1990 के दशक के अंत में हुआ था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1990 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? इंटरनेट का प्रसार शुरू हुआ था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सभी जिला मुख्यालय को एक सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एक सुरक्षित सहकारी नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार का आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल क्या है? छत्तीसगढ़.गवर्नमेंट इन सीजी स्टेट और सीजी, ये सभी उपरोक्त सभी जो है इसका आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ये सभी पते राज्य सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टलों की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया का जनसंचार पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्या प्रभाव पड़ा है जी? तो सूचना का तीव्र प्रसार, नागरिक पत्रकारिता को बढ़ावा देना, फेक न्यूज की समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया ने जनसंचार के परिदृश्य को पूरी तरह से क्या कर दिया है? आपका बदल दिया है। नेक्स्ट, लोक कला मार्ग पत्रकारिता का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, खैरागढ़ विश्वविद्यालय लोक कला और संगीत पर पत्रिकाएं जो हैं आपका प्रकाशित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला रंगीन वीडियो कार्यक्रम कौन सा था? तो आपका हमर पारा तुहर पारा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हमर पारा तुहर पारा दूरदर्शन पर प्रकाशित होने वाला एक लोकप्रिय कार्यक्रम था। नेक्स्ट, हबीब तनवीर जी का संबंध किस विधा से है? तो इनका संबंध है रंगमंच थिएटर से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हबीब तनवीर जी एक विश्व प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ लोक कलाकारों के साथ क्या किया? काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो आपके पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने किया था। ठीक है, सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी केबल और ग्रैंड केबल क्या है? क्या है जी? तो ये स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स या केबल टीवी नेटवर्क है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में से अग्रदूत का प्रकाशन किसने शुरू किया था? रायपुर से 1935 में रायपुर से अग्रदूत का प्रकाशन किन्होंने शुरू किया था? तो आपके केशव प्रसाद वर्मा जी ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, केशव प्रसाद वर्मा जी ने अग्रदूत का प्रकाशन किया था।